अलग गाँव से, अलग अलग मोर्चे से यहाँ पर पहुँचे हैं और अलग अलग राज्य से भी बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो चौक बनता है गाँव काकड़ोद का चौक है। यहाँ पर दुर्जनपुर, उदयपुर, नचार और काकड़ोद, ये एक प्रकार से 4 गांव हो गए। 4 गांव का एक प्रकार से समर्थन यहाँ पर है और मेरे ख्याल से वो गांव के भी साथी आए हुए थे। पीछे घी रखा हुआ है, घी लेकर पहुंचे। एक अच्छी बात है कि किसानों का सहयोग मिला और जो साथी किसान शहीद हो गए वो केवल अपने परिवार के लिए शहीद नहीं हुए, वो देश के लिए, और वो अन्नदाता हैं, अन्नदाता को भगवान माना जाता है, वो भगवान छत्तीस बिरादरी के लिए शहीद हुए साथियों। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज आप लोग वायरल किया करो। जब किसान की बात उठती है तो दिल में एक तरंग आनी चाहिए कि आप भी अन्न खाते हैं। सर आप कहाँ से? मैं जसदेव सिंह और जिला अशोकनगर मध्य प्रदेश से आए हैं हम लोग। मध्य प्रदेश से जी। मैं देखो कहाँ कहाँ से किसान, ये जज्बा होता है साथियों, थोड़ा पीछे हट दूसरे से, पीछे ये जज्बा है किसानों का। कोई मध्य प्रदेश से है तो को कहीं से पहुँचा कि एक प्रकार से अपने आप को जगाने के लिए, अपनी किसानी को जगाने के लिए, गाँव को जगाने के लिए आप लोगों के बीच में उच्चारण हल्के में घूमने लग रहे हैं। आज की जो यात्रा है ये कितनी सक्सेस होने वाली है और ये अभी रात्रि ठहराव आपका कहाँ होने वाला है? हमारा रात्रि ठहराव दिल्ली में होगा और सक्सेसफुल तो आप देखिए, हम जब चले थे तो हमारा 15 गांव का प्लान था, लेकिन जैसे ही बढ़ते जा रहे हैं, जो हमने समय दिया था, बीच में भी गांव जिनको भी पता लगता है वो खुद अपने समर्थन, अपना जो घी हमने जो रखा है, जो गांव की मिट्टी रखी है, वो खुद ब खुद देने आ रहे हैं। तो हमें नहीं पता, लगभग 11-12 बज जाएंगे हमें जिन तक पहुंचते हुए, अभी भी 9-10 गांव बचे हैं। तो समर्थन की बात तो आप इस तरीके से देख सकते हो कि जिस तरीके से लोग विश्वास करें, जिस तरीके से लोग अपनी जागरूकता का परिचय दे रहे हैं इस यात्रा में अपना सहयोग करके। आपका परिचय क्या है? मेरा नाम अक्षय नरवाड़ा है, गांव मेरा कतूरा और राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ में की जिम्मेदारी है। जी बिल्कुल। तो अब की सरकार बोलती है कि ये आंदोलन सिर्फ हरियाणा और पंजाब के किसानों का है, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहीं पर मध्य प्रदेश, राजस्थान और कश्मीर से लोग आए हुए हैं और इस शहीद किसानों के सम्मान यात्रा जो निकाली जा रही है उसमें शामिल हुए हैं। मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो सरकार है सत्ता के नशे में चूर है, किसानों के साथ दांव पड़ गया है। अब किसान भाइयों को हमें ये बताना होगा सरकार को कि जो इन्होंने जाति, वर्ग और धर्म के नाम पर लोगों को बांटकर अपनी सत्ता हासिल करी है, अब किसानों के नाम पर वो लोग सब एक हो चुके हैं। अभी कोई धर्म, जाति, वर्ग कोई अलग अलग नहीं रहा, अब सिर्फ एक ही आवाज उठती है, किसान। अब हम सभी को एकजुट होकर इस सत्ता को, इस सरकार को दिखाना होगा कि किसान एकता में क्या दम है। हमें हमारे हक चाहिए, हमें कोई राजनीति नहीं करना, ना हमें कोई चुनाव लड़ना है, ना किसी का सपोर्ट करना है और ना हमें इनका विरोध करना है, लेकिन हमें हमारे सिर्फ अधिकार चाहिए। ना हमें चुनाव लड़ना, ना लड़ाना। ठीक है। दूसरी सरकार के पास विकल्प ये है, सरकार हमारे ऊपर लाठियां बरसाए, सरकार हमारे ऊपर गोलियां चलाए, हम अपनी कुर्बानी दे के हमारे शरीर गांव में वापस जाएंगे, उससे पहले हम गांव में वापस कतई नहीं जाएंगे। तो जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक वापस जाने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। आपका सवाल था एमएसपी पे। एमएसपी पे तो सरकार देश को गुमराह कर रही है। सरकार कह रही है कि जो अब तक एमएसपी पे खरीद होती आई है वो खरीद आगे जारी रहेगी, ये हम लिखित में देने को तैयार हैं। हमारी ये मांग तो है ही नहीं। हमारी मांग तो ये है कि जिन 23 फसलों का एमएसपी सरकार तय करती है, उन 23 की 23 फसलों को एमएसपी पर खरीदे जाने की गारंटी का कानून होना चाहिए। अब ये किसान समझता है कि कमेटी तो बहुत बनती है और इनकी रिपोर्ट बहुत धूल खाती रहती है, कोई इनको पूछता नहीं है। अब कानून बनाइए। देश कानून संविधान से चलता है, देश वादों से नहीं चलता है। नेताओं ने तो बड़े बड़े वादे किए थे। ये यात्रा क्यों निकाली जा रही है? ये क्या है कि भाई ये शहीदों के लिए, जो किसान शहीद हुए हैं उनकी याद में जो यात्रा निकाली जा रही है। इससे क्या है कि हर गांव से एक मुट्ठी मिट्टी की ली जाएगी और 1 चम्मच हर घर से घी लिया जाएगा, जो अखंड ज्योति हर बॉर्डर पे पहुंचेगी। लेके पलवल बॉर्डर है, सिंगू बॉर्डर है, टीकरी बॉर्डर है, हर बॉर्डर पे जाकर जो अखंड ज्योति जलाई जाएगी। दूसरा, इससे जो मिट्टी, 1 मुट्ठी मिट्टी की ली गई है गाँव की, ये पूरी एकत्रित करके हर बॉर्डर पे शहीदों के नाम पे, जो शहीद किसान हैं उनके नाम पर ले जाकर वहाँ पर पेड़ लगाए जाएंगे, जो उनकी याद में पेड़ होंगे।